मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये केस है एक आईसीयू पेशेंट का जो एडमिट है हॉस्पिटल में और उनको प्रॉब्लम हो रहा है प्रोस्टेट का इशू है और वो हॉस्पिटल में थे। ठीक है, तो अभी उनको कुछ दिनों से यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है और उसकी वजह से ना उनको यूटीआई हो रखा है। तो डॉक्टर ने क्या किया था, प्रोस्टेट की वजह से उन्हें एक तो कैथेटर डाल दिया और कैथेटर डालने के बाद उनको 15 दिन के लिए छोड़ दिया कि उसके बाद फिर हम ऑपरेट करेंगे। तो अभी वो पेशेंट जब वापस आए ऑपरेशन के लिए तो उनका जो जनरल कंडीशन था वो अच्छा नहीं था। उनका डायबिटीज़ फ्लक्चुएट था, थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और मेन चीज़ था उनका WBC काउंट बढ़ा हुआ था। तो अभी क्या था इनके साथ, इनको डॉक्टर ने मना किया कि अभी आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप पहले अपना जनरल स्टेटस ठीक करा के आओ। तो ये पेशेंट एडमिट थे और इनका WBC काउंट बढ़ते जा रहा था और अभी 20 से 25 हज़ार हो गया और 30 हज़ार हो गया। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स चल ही रही थी साथ में, बट काउंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, तो अभी और पेशेंट की जनरल स्टेट क्या थी कि जो हमारे कोई रिलेटिव ही हैं वो, तो वहाँ से मुझे कॉल आया था कि ये जब कोई एक फंक्शन हुआ तो हम लोग वहाँ गए। तो ये जो जनरली ये जिस तरीके से बात करते थे उनका वैसा कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था। चुपचाप ये देख रहे थे, ऐसे कौन आया कौन गया ऐसा चल रहा था। ठीक है, और थोड़ा सा उनने पूछा भी था कि कौन लोग आए हैं कुछ, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स लोग भी गए थे तो उनने एक ही बार पूछा कौन लोग आए हैं, बट लेकिन उनका कोई भी ऐसा था नहीं कि कोई और कन्वर्सेशन या कोई और कम्युनिकेशन किसी से करें। वो चुपचाप बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तो ये 3 महीने पहले की बात थी और अभी भी आए हैं वो, तो हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी उनका वैसे ही स्टेटस है, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप ऐसे जिसको देखते तो ऐसे घूरते हुए देखते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा था और अभी ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद उनका करीब 7 दिन हो गया, 7 दिन एंटीबायोटिक दिया गया उनका, लेकिन मूड वैसा ही था। और मूड वो क्या था कि बस मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घर जाना है। ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बस मुझे घर जाना है। और तो उनको उनके रिलेटिव के यहाँ हॉस्पिटल से निकाल कर घर लेके आ गए और थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखा और कैथेटर डाला हुआ था। तो उनने कैथेटर को क्या किया, एकदम से उनने ज़ोर से खींच दिया, पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया और फिर उसके बाद उनको सुप्रा प्यूबिक कैथेटर डालना पड़ा हॉस्पिटल में ले जा करके और वहाँ सब सेटल हो गया। इसके बावजूद भी उनका यही कहना था मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब आप देखिए इस सिचुएशन में हम क्या हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की। ठीक है, और क्रिएटिनिन अलग बढ़ रहा था। ठीक है, क्रिएटिनिन का अलग प्रॉब्लम था, WBC का उनका अलग प्रॉब्लम था और कुछ और पैरामीटर उनके गड़बड़ थे, सोडियम पोटेशियम एबनॉर्मल था। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन उनकी थी। तो अब आपको बीइंग अ होम्योपैथ आपका क्या रोल होता है, आपको क्या मेडिसिन देनी होती है, ये आपको समझना होता है। तो हमारे पास देखो आप स्टेट बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन एक कुछ टाइम बाद समझ में आता है कि इनको देना क्या है, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है फिर हमको लगता है कि इस पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये बिहेवियर देखो आप कि उनने जो कैथेटर लगा हुआ था, इतना स्ट्रांगली फंसा हुआ था, उसको 2 बार बहुत ज़ोर से खींच दिया और बस कह रहे हैं मुझे घर जाना है, ये कैथेटर निकलवा दूँ। ठीक है, तो मैं इस रूब्रिक को मैं पहले भी अपने दूसरे वीडियो में बना चुका हूँ। तो ये बहुत कमाल का रूब्रिक है। तो ये आता कहाँ से है, तो ये जो रूब्रिक कहलाता है इस तरीके से झटके से उस कैथेटर को निकाल देना, तो जेस्चर मेक व्हिम्सिकल है ना। मैंने पहले भी आपको ये रूब्रिक शेयर किया है किसी दूसरे वर्ड्स के केस के थ्रू। तो ये भी एक जेस्चर मेक्स व्हिम्सिकल कहलाता है, जहाँ पर पेशेंट बेढंगा बेडर का इस तरीके से कोई भी एक्ट करता है। तो इसमें अकेला एक रेमेडी है ओपियम। तो ओपियम ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ओपियम को डर नहीं होता। ठीक है, नो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर की रेमेडी है। ठीक है, उसको खतरे का कोई आभास नहीं होता कि ऐसा करने से मेरे को क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनको ओपियम दिया। अब ओपियम के और भी स्टेट है, होम सिकनेस कि उनको घर जाना है। पहले मुझे लगा था कि ये होम डिजायर टू गो होम है, लेकिन उनके इस एक्ट के बाद मुझे और कंफर्म हो गया कि रेमेडी क्या है। ठीक है, और
उनका एक प्रॉब्लम और है, उनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है और उसके लिए वो मेडिसिन खाए जा रहे हैं 5 साल से एलोपैथिक मेडिसिन खाए जा रहे हैं। डॉक्टर जितना भी मेडिसिन दिए जा रहा है और वो पेशेंट खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, पेशेंट को बस रिलीफ के लिए खाया जा रहा है, लेकिन उनको कोई भी ऐसा सेंस समझ में नहीं आता कि ये दवाई मुझे कोई नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे कितने पेशेंट कितने अवेयर है। तो ये सब आपको पेशेंट की इम्पोर्टेंट पॉइंट को सोचना समझना होता है कि पेशेंट क्या कर रहा है। तो ये भी उनका डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर का स्टेट था, जहाँ पर पेशेंट को मेडिसिन बस खाना था और उनको कोई खतरे का आभास नहीं था कि मेरा किडनी खराब होगा, लिवर खराब होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। उनको किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं था। और वो जो था उनका कि चुपचाप बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये है डिलीरियम क्वाइट। ठीक है, तो डिलीरियम क्वाइट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिरेल, मतलब कि कोई आया है तो हम बातचीत कर सकते हैं, चलो ऐसे नहीं बोले तो कोई आया है तो पूछ सकते हैं कब आए, कैसे आए, है ना। इस तरीके से हम छोटा मोटा कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन बस उनने, और बीइंग अ फैमिली मेम्बर, वो हम लोगों से तो हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन अभी उनने ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी और कभी किसी से कोई मतलब था नहीं। ठीक है, तो ये इनडिफरेंस हो गया है, टोटल इनडिफरेंस हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं। और डिलीरियम क्वाइट, चुपचाप बैठे रहना। एक रूब्रिक है हमारे पास डिलीरियम साइलेंट। तो साइलेंट में कोई भी आप मतलब साइलेंस प्लीज, जैसे हम लोग क्लास में बोलते हैं साइलेंस प्लीज, मतलब कि आप किसी भी तरीके का नॉइज नहीं करना है। ये है डिलीरियम साइलेंस। लेकिन डिलीरियम क्वाइट में छोटा मोटा नॉइज हो सकता है, बट वर्बली वो किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं करता पेशेंट। तो ये होता है डिलीरियम क्वाइट। कई बार पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब ये चुपचाप अपने घर पर बैठे रहते हैं, चुपचाप ये घर पर बैठे रहते हैं, एक कोने में बस बैठ जाएंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये होता है डिलीरियम क्वाइट। तो इस तरीके से पेशेंट को हमने डिलीरियम क्वाइट एक रूब्रिक हुआ, जेस्चर मिक्स व्हिमसिकल, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर एंड इनडिफरेंस, इन चारों पांचों रूब्रिक मिला करके हमने उनको ओपीएम दिया था। और माय डियर फ्रेंड्स, ओपीएम देने के बाद सबसे पहले तो उनका जो घर जाना वो बंद हो गया। अब उनको समझ में आ गया कि मुझे दवाई लेनी चाहिए क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, और उनको लगा कि मैंने गलती कर दी है कि ये कैथेटर खींच के, ऐसा कैथेटर मुझे नहीं खींचना चाहिए था। और अब उसके बाद उनकी अलर्टनेस जागी। ठीक है, मतलब वो सराउंडिंग्स को ढंग से समझने लगी, क्या चल रहा है मेरे साथ वो समझने लगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, वो जो 3 महीने से चुपचाप थे वो इंटरैक्टिव हो गए, वो इंटरेक्शन करने लगे। अब उनके कोई रिलेटिव्स को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा भी तो ये तकलीफ था ना। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया, और उसके बाद अभी भी वो ठीक हैं, और उनका WBC काउंट फिर वापस नहीं बढ़ा। अभी उनका रिपोर्ट है, शुगर ठीक है उनका, और क्रिएटिनिन ठीक है, नॉर्मल, सारे नॉर्मल पैरामीटर हैं। ठीक है, तो ये था ओपीएम 30 के 3 डोज का कमाल। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है माइंड मेथड से प्रैक्टिस करने का। ऑफ कोर्स देयर आर सो मैनी वेज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिमिलिमम मेडिसिन, बट जो माइंड मेथड के थ्रू जो हम लोग कहीं से भी, हमारे पास एक नया इक्विपमेंट है मेडिसिन तक पहुंचने का, माइंड मेथड, और काफ़ी इजी भी होता है कई बार। तो इसके थ्रू हम मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं और इतने ज़बरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। तो कुछ लोग होम्योपैथी में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।